अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हम लोग देख रहे हैं कि अगर बात की जाए कराची शहर की तो एक सर्वे के मुताबिक 2023 में तकरीबन 9,500 खवातीन हैं जो हमें कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर बाइक चलाती हुई नज़र आती हैं। अगर कहा जाए कि बहुत सारी खवातीन उनमें से ऐसी हैं जो कि मजबूरी या ज़रूरत के तहत बाइक चला रही होती हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो घरों पर इस तरीके के हालात हैं या मर्द हज़रात जब घर पर नहीं होते, अपनी नौकरियों पर होते हैं, पीछे उनको ज़रूरत होती है ख़वातीन को, या अगर ख़वातीन खुद जॉब करती हैं, उनको वहाँ तक ट्रैवल करके जाना होता है तो तकरीबन 3 बसें जो हैं वो उनको चेंज करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। अगर बसेस को वो फ़ौक़ियत ना भी दें तो उनको ऑटो रिक्शाज में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है उनका रोज़ाना की बुनियाद पर 1000-1500 रोज़ाना उनका जो है वो सिर्फ फेयर बन रहा होता है। इस तमाम तर सूरत हाल में लड़कियां आजकल प्रेफर कर रही हैं कि वो भी बाइक चलाना सीखें और वो भी कराची की सड़कों पर हमें बाइक चलाती हुई नज़र आए। हमें इक्का दुक्का लड़की नज़र भी आती है कराची की शाहराहों पर, लेकिन वहीं पर हमें कुछ मर्द हज़रात ऐसे भी नज़र आ रहे होते हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी नज़र आ रही होती हैं जो कि या तो हमें जुमले कसते हुए नज़र आते हैं या कुछ ऐसे नेगेटिव रिमार्क्स देते हुए नज़र आते हैं या उनको डीमोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं, और इस तरह की बातें की जाती हैं जिनकी वजह से जो है बहुत ही एक आप कह लें कि दिल जो है उनको दिली तकलीफ़ पहुंचती है कि इस तरह की चीज़ें या इस तरह के वाक़यात या इस तरह की बातें सुनकर जो है वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनको सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। अगर वो सिग्नल पर खड़ी किसी लड़की को देखती हैं तो उनको हल्की सी स्माइल ले देती हैं या थम्स अप कर देती हैं, जिससे ये उनको जेस्चर जाता है कि वी आर सपोर्टिंग यू, वी आर विद यू, तो आप ये काम करती रहें। आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या तमाम तर मामलात होते हैं, किस तरीके से ख़वातीन को जो है वो सामना करना पड़ता है, स्पेशली उन ख़वातीन को जो बाइक चलाती हैं, किस तरह के रिमार्क्स का सामना करना पड़ता है, और जो हमारी सोसाइटी है वो इस बारे में क्या कहती है। तो ये सब कुछ देखेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। बहुत सी लड़कियां हम लोग देखते हैं जो हमें कराची की सड़कों पर बाइक चलाती हुई नज़र आती हैं, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि शौकिया तौर पर बाइक चला रही होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो ज़रूरत के तहत बाइक चला रही होती हैं और उनकी काफ़ी जो है वो मदद भी इस बात से हो जाती है, लेकिन उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या सिचुएशन होती है, उन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए पहले आवाम के पास चलते हैं, उनसे राय लेते हैं कि जो वो सड़कों पर चलती हुई लड़कियों को देख रहे होते हैं बाइक चलाते हुए, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है उनके दिमाग में होता है या वो किस तरीके का रिस्पॉन्स उनको देते हैं। मुझे बताएं कि आप जब रोज़ आते हैं कराची की सड़कों पर घूम रहे होते हैं, लड़कियां बाइक चलाती हुई दिख रही होती हैं। हाँ बिल्कुल दिखती है। कैसे देखते हैं इसको? हम तो देखने में तो सही है कि अपनी उनकी मजबूरी है और वो उनके पास गाड़ी की औकात नहीं है। अगर वो बैग ले सकती हैं तो अपने रोज़गार ज़िंदगी के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए निकलती हैं तो अच्छा है। अगर बैग चलाती हैं तो उसमें कोई ये जो लड़के मर्द हजरात जो तंग कर रहे होते हैं उनको, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो जो तंग करते हैं वो तो निचले दर्जे के लोग होते हैं जो इस तरह करते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, हर किसी की माँ बहन बेटी तो है। ये मजबूरियाँ होती हैं इंसान को, जो घर में कमा के खिला सकते हैं मर्द वो तो अपनी औरतें उनके घर पे बैठती हैं, और जिनके मर्द नहीं है घर पे कमाने वाले, उनकी एक मजबूरी है। अगर उनको कमाना भी है, मेहनत कर रही हैं तो गलत काम तो वो नहीं कर रही। जब वो अपने रिज़्क़ हलाल की खातिर जा रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लड़कियों को बाइक चलानी चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? वो लोग के लिए क्या करने, उनकी भी तो ज़रूरत है ना, उनको भी ज़रूरत नहीं है, नहीं चलाए क्या करने, वो तो नहीं चलाए। क्यों लड़कियां क्यों नहीं चलाएं बाइक? अब किसी के घर में भाई नहीं है या अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर अब उनको ज़रूरत तो है, घर से बाहर तो निकलना है और गाड़ी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसा तो भी किराए का गाड़ी मिलता है तो बाइक नहीं चलाएं? क्यों, मतलब क्यों ना चलाएं? क्या गलत क्यों लगता है आपको? ये गलत है। जो लड़के के लिए अपना घर सही है, स्कूल पे जाए, स्कूल से वापस घर आ जाए, तो इसके लिए घर से क्या करना है गाड़ी? वो तो ऐसा बस है ना, काम भी करना है, नौकरी भी करनी है। जो ऐसा तो लाजिमी होते हैं घर के लिए, बस मरीज हो कि शॉपिंग हो, सही है। ऐसा नहीं है जो रोडों पे चक्कर मारते हैं गुजरते हैं। नहीं तो वो भी तो काम भी जा रही है ना, जो रोडों पे जा रही है। क्या पता वो घर से निकल के अपने ऑफिस जा रही हो। घर के नहीं चलानी, ठीक है जी, लड़कियों को बाइक नहीं चलानी चाहिए। अगर आपके घर में आपको कोई कहता है, कोई बेटी बहन के मुझे बाइक चलाना सिखा दें, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, ज़रूर चलानी चाहिए। ज़रूर चलानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मर्द हजरात हम देखते हैं कि मना करते हैं और वो कहते हैं लड़कियों को बाइक नहीं चलानी चाहिए, मुझे बताएं क्यों मना करते हैं? इसका मेन मकसद ये अल्लाह नहीं करा करके गिर जाती कुछ होता है तो फिर जो फ़ोन अरीब करीब लेडीज़ तो कम ही होती है, जेंट्स ही होते हैं। ये एक खतरनाक मामला है कि लोग हाथ वाथ लगाएं उठाएं, इसके बाकी तो इंशाल्लाह लाजमी चलानी चाहिए।
आपको लगता है कि आसानी हो जाती है अगर लड़कियां बाइक चलाएं तो वो बिल्कुल भी? बिल्कुल बहुत आसानी है। अगर हम काम पे गए हैं तो पीछे कोई काम है तो अपना काम कर सकते हैं आराम से। बचत कितनी होती है अगर बहुत बचत आप है, बताएं ना, बहुत आप बाइक चलाते होंगे, आपको मेरे पता होगा पास बाइक गाड़ी है, का बिल्कुल। खर्चा और बाइक के खर्चे में कितना बहुत- फर्क है। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और जब लड़कियां बाहर निकल रही होती हैं बाइक चलाते हुए, तो जो मर्द हजरात हमारे जो हैं वो उनको हरास कर रहे होते हैं, हॉर्न दे रहे होते हैं। मैडम ये सब का तो नया नया है, शुरू में तंग करेंगे, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते सब ये आम हो जाएगा जिस तरह बाहर मुल्कों में। तो आपको लगता है चलानी चाहिए बिल्कुल लड़कियों को बिल्कुल बाइक? 100% चलानी ठीक है जी, अपनी ज़रूरत को जो है वो उसका मुतबादिल आपने खुद जो है वो तलाश करना है कि ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। कुछ लोग जो है वो इस हक़ में होते हैं कि ख़वातीन को जो है वो बाइक चलानी आनी चाहिए उनकी सहूलियात के लिए, ताकि उनके लिए भी जो है वो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। लेकिन वहाँ पर वहीं हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इस बात के बिल्कुल जो है वो इसकी मुखालफत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़वातीन का काम जो है वो घर पर बैठना है, बच्चों की परवरिश करना है, उनका काम ये नहीं है कि वो सड़कों पर जो है वो बाइक्स लेकर घूमें या कमाती रहें। तो मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर चल और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। हमारे माशरे में इस तरीके का माहौल बनाया गया है कि जब भी लड़कियां ख़वातीन कोई भी काम करने की कोशिश करती हैं अपनी सहूलत के लिए, तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आप मुझे बताएं, ख़वातीन का बाइक चलाना इसको देखते कैसे हैं आप, कि अच्छा है बुरा है? ख़वातीन चाहे बाइक चलाएं या हवाई जहाज़ चलाएं, वो अपने जो उनके लिमिट्स हैं ना उनके अंदर अगर रहकर वो चलाती हैं तो कोई मसला नहीं है। मतलब जैसे अब लड़के आप वन व्हीलिंग अगर- करते हैं तो लड़कियां ना करें, वहाँ हाँ बिल्कुल तो इसी लड़के क्यों तरह करते हैं? ये लड़के तो जैसे शुरू से ही जैसे लड़के ओवरटेक कर रहे होते हैं, कट्स मार रहे होते हैं, तो लड़कों को किसने इजाज़त दी है? ये तो कानूनन गलत है ना। लड़कों को जब पकड़ते हैं पुलिस वाले तो वो उनको तो पकड़ लेते हैं ना। तो लड़कियों को पकड़ते हुए अच्छा लगेगा? उनके वो आईडी देखेंगे, उनकी लाइसेंस देखेंगे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना लड़कियों के साथ। तो अगर वैसे- लड़कियां बाहर निकल रही होती हैं तो हम देखते हैं माशरे में इतने गंदे रिमार्क्स दे रहे होते हैं लोग, अब ये लड़की बाइक चलाना सीखेगी, इसको किसने सिखा दिया? ऐसे घर कौन में लोग कोई हैं नहीं वो? कौन लोग हज़ारों लाखों में 10-15 लोग होंगे जो इस तरह का करते हैं, और सब तो ऐसे नहीं करते ना। आपको लगता है गलत करते हैं ये? तो गलत है, जाहिर है। क्यों? हर एक का अपना राइट है। अगर वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं, बाइक के ऊपर जाना चाहती हैं तो जाएं। जब ख़वातीन हमें नज़र आती हैं बाइक चलाती हुई सड़कों पर, तो आप कैसे देखते हो इसको? उनको बाइक चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए? नो मैम, मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ। क्यों? जी, सो इसलिए मैम कि औरत का काम है कि घर संभालना, उसका काम ये नहीं है कि रोड पे निकल के बाइक चलाना। उसका काम ये है कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करना और घर के मतलब अखराजात ये वो और अगर जो भी। अगर लड़की का जो खातून है उसके शोहर का इंतकाल हो गया जी, और वो घर में अकेली है और उसको सही। कमाना है, तो आप बताओ क्या करेगी वो? परवरिश तो तब होगी ना जब जेब में पैसा होगा। मैम देखें, लाजमी नहीं है कि बाइक चलाकर सब कुछ हो। वो और भी कुछ कर सकती हैं, टीचिंग कर सकती हैं या और भी कोई टीचिंग कर के लिए सकते भी तो हैं। जाना पड़ेगा ना इदारे मैम, में। टीचिंग के लिए- 25,000 की नौकरी के लिए आप जो है वो कम से कम जो है वो रोज़ का रिक्शा कराओ तो आपका 20,000 रुपया रोज़ का रिक्शे का लग जाता है। सही। वही 50 रुपए के पेट्रोल में तुम लोग पूरा शहर घूम लेते हो, तो ये हम लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? तो मैम आप लोगों के लिए ऑटो है ना। तो ऑटो तो लाजमी 500 थोड़ी है 500 रुपया हमसे ऑटो वाला ले, हम क्यों दें भाई? नहीं, आपको कराची के रोडों का भी मालूम है, माशाल्लाह जिधर जाओ एक से एक राइडर मिलेगा। तो उस लिए एहतियात करना लाजमी है। ये नहीं ज़रूरी है कि लड़कियों को रक्शे बाइक ही चलाना लाजमी है। तो हमारे लिहाज से देखा जाए तो सेंटर पढ़ा ले, घर पे सेंटर पढ़ा ले और टीचिंग कर ले स्कूल में। ऐसे काफ़ी ऐसी चीज़ें, सिलाई कर ले, तो बाकी कहीं जॉब करने की अब ज़रूरत जैसे ही देखो नहीं है। ख़वातीन कुछ ऐसी हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं शूट पर हूं और मुझे रात हो गई है, देर हो गई है, मैं पहले ऑफिस जाऊं, फिर मैं कैब बुलाऊं या मैं बस का इंतज़ार करूं, फिर मैं अपने घर जाऊं, तो बेहतर नहीं है मैं ऑफिस पहुंचूं, बाइक को किक मारूं और घर चली जाऊं? ये ज़्यादा आसान नहीं है? मतलब आप ख़वातीन हो तो आप ख़वातीन की सिफारिश करोगी कि मैं तो पूछ ख़वातीन रही के हूँ लिए ना, बाइक दलाइल से लाजमी हो, बात- कुछ भी हो उनके लिए आपने बाइक इशू दलाइल से बात करवानी कर रही है। हूँ ना, दलाइल से बात करो ना मुझसे कि देखो ये ज़्यादा सहूलत नहीं है। आप तुम कहीं रात को जॉब कर रहे हो, रात के बिल्कुल। 1 बजे फ्री होते हो, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ से निकल कर बस स्टॉप पे जाना है, पहले तुम जाओगे, फिर तुम अपना ठीक है। फ़ोन छुपाओगे, फिर चलो तुम तो लड़के हो, जो ख़वातीन होती हैं उनको अपनी इज्जत की का भी ख्याल करना पड़ता है कि तभी- आते जाते। तभी बोल रहे हैं ना कि बाइक होएगी। अगर एक मिसाल है, रात को 1 बजे निकल रही है, किधर पंचर हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, हम तो क्या धक्का मार के चले जाएंगे। ख़वातीन है, अभी कोई लड़का देखेगा यार लड़की अकेली खड़ी है चलो, तो इसलिए सेफ्टी पहले। किसी कैब में भी जाएंगे, कैब ख़राब हो गया, ये यकीन तो है कि ड्राइवर एक साथ है मेरे साथ। ऑटो में जाएंगे, ड्राइवर एक साथ है मेरे साथ, कोई टेंशन नहीं अच्छा मुझे होगी। बताओ कि अगर तुम्हारी बहन कहती है कि मुझे बाइक चलाना सिखा दो,
हम तो बहुत खिलाफ हैं इस चीज़ के। प्रोग्राम में जी हम लोग आवाम की राय लेने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या डिक्लाइन करता है कि ख़वातीन को जो है वो बाइक चलाना आना चाहिए, सिखाना उनको चाहिए या नहीं। यहाँ पर हमें कुछ पेरेंट्स ऐसे मिले हैं, कुछ मर्द हजरात ऐसे मिले हैं जो कि इस हक़ में है कि ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को बाइक चलाना आना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है कि वो उनका ट्रैवलिंग आसान हो जाता है, उनका टाइम बच जाता है। जो पैसे हम लोग बर्बाद कर रहे होते हैं ऑटोज़ पर वो बच जाते हैं, कैब्स पर वो बच जाते हैं। वहीं पर हमें वो लोग भी मिलते हैं यहाँ पर जिनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि वो इस बात की सख्त मुखालफत करते हैं कि लड़कियों को जो है वो बाइक चलानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं, वाक़यात ऐसे हैं, या वो फिर पर्सनली तौर पर जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि ख़वातीन जो हैं या लड़कियाँ बच्चियाँ जो हैं वो सड़कों पर जो है बाइक चलाती हुई हमें नज़र आएँ। ये तो हमने आज के प्रोग्राम में बात कर ली। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे उन ख़वातीन से बात करने, उन बच्चियों से बात करने जो कि बाइक चलाना सीख रही हैं या चलाना सीख चुकी हैं, और वो जो है वो अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो भी उनका डेली रूटीन होता है उसमें जो है वो बाइक का इस्तेमाल करती है। तो उन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है, उसके बाद जो आप हाथ डालिएगा अपना। चले 1 2 चले चले, छोड़े स्लो, छोड़े क्लच, स्लो जाने दें, सेकंड गियर लगाएं। अगर बात की जाए बाइक राइडर्स के हवाले से, हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इंटरेस्टेड है बाइक चलाने में, लेकिन बाइक चलाने से पहले जो है वो हमें बाइक सीखनी भी पड़ती है, क्योंकि बाइक अगर जब आप कराची की ट्रैफिक में लेकर निकलते हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि आपको आती भी हो। और कराची में ऐसे बहुत से इदारे मौजूद हैं जो कि ख़वातीन को जो है वो प्रॉपर तौर पर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मेरे पीछे जो आपको ख़वातीन नज़र आ रही हैं वो यहाँ पर बाइक सीख रही हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनको शौक़ पैदा हुआ एंड व्हाट्स देयर स्टोरी। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, अच्छा आयशा, मुझे एक बात बताएं, ये अचानक से ख्याल का कहाँ से आ गया बाइक चलाना सीखने का? बहुत अरसे से था दिल में। तो मुझे बताएं कि काफ़ी देर से था शौक़, तो पहले क्यों नहीं पूरा हुआ? पहले मतलब घर वालों ने कभी इजाज़त ही नहीं दी। अब किससे इजाज़त ली? शौहर से? लेकिन अब कोई मिला तो बस ठीक है ना, पहले कोई था नहीं सिखाने वाला, सिर्फ सिंपली ये कह सकते हैं। भाइयों से कहा, उन्होंने मना कर दिया, और जिससे कहा तो यही नहीं चला सकते, लेडीज़ कहाँ चलाएंगी। लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चिंची, रक्षा या लोकल ट्रांसपोर्ट, तो उससे बच्चियाँ जो है ना अपना इंडिपेंडेंट होके जो है वो। तो मुझे बताएंगे मनाया कैसे? नहीं मनाया एडमिशन ले लिया, बस डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। फिर बताया जब तो फिर क्या रिएक्शन था? चुप हो गए। मना नहीं किया कि नहीं ये नहीं हो सकता? थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन बहरहाल जब ले लिया एडमिशन तो फिर कुछ नहीं बोला। फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन कोई सिखाने को तैयार नहीं था पहले फैमिली में। तो अब मुझे बताएं कि तीनों बेटियां भी हैं और आप खुद भी हैं, तो क्या प्रोसेस है, कितना टाइम देती हैं? कुछ आया है बाइक चलाना, थोड़ा बहुत सीखा है या नहीं सीखा? अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी चौथी क्लास में आ गई थी बाइक, बेसिक चलानी आ गई है। और यहाँ की एक चीज़ जो है वो हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड टाइम जैसे होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो कार ड्राइविंग के लिए 10 क्लासें 11 या 12, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम है, जब तक आप बिल्कुल प्रो नहीं हो जाते। तो क्योंकि मुझे तो 2 महीने हुए यहाँ आए हुए, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ 4 महीने से और 5 महीने से भी ख़वातीन हैं। कुछ 15 दिन में पास आउट हो जाती हैं जिनको अच्छे से आ जाती है, और जिनको नहीं आती तो सर प्रॉपर टाइम देते हैं, और मतलब सिक्योरिटी का भी हमारे ख्याल रखते हैं। सर हमारे साथ मुसलसल भाग रहे होते हैं और पीछे इन्होंने मोटरसाइकिल को हैंडल किया हुआ होता है, तो मतलब हम सेफ्टी के साथ। कितनी बार गिरी हैं आप? मैं कितनी बार गिरी हूँ, मैं तीसरी क्लास में बाइक बस गिरा दी थी, और वो भी अपनी वजह से ही, क्योंकि मुझे था कि मुझे आ गई है चलानी, तो थोड़ी मैं स्पीड लगाऊं। अच्छा। लेकिन सर ने बचा लिया था, मोटर बाइक गिरी थी तो मैं बच गई। चोटें कितनी बार आई हैं? चोटें तो नहीं आई। चोटें नहीं आई हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अब आपने मना भी लिया, घर वालों से परमिशन भी ले ली, जो बाकी आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ख़ानदान आपका होता है माशाल्लाह से, उसकी तरफ से कुछ रिमार्क्स आते हैं जो बड़े नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं कि ये क्या हो गया, कहाँ से शौक आ गया, XYZ, तो वो कैसे बेयर करती हैं? दो कान है ना, एक से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं बस इसीलिए दो कान नहीं अल्लाह ने। मज़ीद चलो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करके जानते हैं कि उनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और किस तरीके से जो है वो बाइक चलाना वो सीख रही हैं और किस हद तक उन्होंने बाइक चलाना सीख भी लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस सुमेरा आसिम। सुमेरा, अच्छा सुमेरा मुझे एक बात बताएं कि कैसे आया है ख्याल? ख्याल ऐसे आया कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो मेरे घर से काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो मुझे ये हुआ कि मेरे बच्चे जो हैं वो इतनी दूर बस में आना जाना करते हैं, तो क्यों ना मुझे बाइक चलाना आनी चाहिए, ताकि मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का असल में एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद उनका बाइक चलाना ख़त्म हो गया, तो वो खड़ी हुई है बाइक, तो
तो इस तरह मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, अपने बच्चों को भी मैं पिक एंड ड्रॉप दे सकूँगी, तो थोड़ा सा हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता वो। बस ये एक थोड़ा सा ख्याल आया था मेरे जहन में। अच्छा मुझे बताएं कि जो हम जब सोसाइटी में देखते हैं ख़वातीन को इस तरह का कोई काम करते हुए जो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो लोग जो हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो क्रिटिसिज्म आया है? किसी हद तक हम कह सकते हैं, क्योंकि शायद ख़वातीन तो जितनी भी देखती हैं वो सारी की सारी हमें अप्रिसिएशन ही दे रही होती हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। इवन ये कि वो हमसे पूछती भी हैं कि आप कहाँ से इसको सीख रही हैं, क्योंकि मैं एक दफ़ा अपने घर में ही सर की विदाउट परमिशन थोड़ा सा सिर्फ अपने हस्बैंड की बाइक में बैठी ही थी, तो लेकिन बहरहाल जिसने भी देखा तो सब ने ही मुझे अप्रिशिएट किया था। हाँ, जहाँ तक जेंट्स की आप बात कर रही हैं, तो मोस्टली जो हमारे अतराफ़ में जिस कहना चाहिए कि जिस मेंटालिटी के लोगों से मेरा वास्ता है, वहाँ पर सभी लोग माशाल्लाह अप्रिसिएशन देने वालों में से हैं। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह के लोग हैं कि जो अगर आप लोअर क्लास पर चले जाएं तो वहाँ पर हमें लगता है कि क्योंकि एजुकेशन इतनी नहीं है, तो क्योंकि उनका विज़न ही इतना नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि अब ये चीज़ जो है हमारी दुनिया की कह लें, हमारी लेडीज़ की कह लें, हमारी अब ये ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि आप 24 घंटे घर पे कोई अवेलेबल नहीं होता आपको कहीं भी लेकर जाने के लिए। मुझे बताएं कोई ऐसा रिमार्क्स जो आपने सुना और आपको बड़ा वो हर्टफुल, मतलब हर्ट किया हो उसने कि यार ये जो है ना ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं फ़ील किया, ना मैंने सुना। हाँ, मतलब जैसे अगर आजकल हम लोग देखें तो हम देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो एटलीस्ट अगर बाइक नहीं चला रही तो हम देख रहे होते हैं कि बाइसाइकिल चला रही होती हैं या गाड़ियां चला रही होती हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें वो ख़वातीन जो कि ज़रा थोड़ी सी हम कह लें कि अपनी लेट 30s में हैं या अपने 40s में हैं, उनके लिए ज़रा बड़ा मुश्किल हो जाता है उस कॉन्फिडेंस को भी जो है वो मेनटेन करना। मज़ीद ज़रा लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं, व्हाट्स देयर स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलाइना। अलाइना कौन सी क्लास में हो? सेकंड ईयर में हो, तो पेपर्स की तैयारी होने वाले हैं? 28 से स्टार्ट है। 28 से स्टार्ट है, तैयारी वैयारी हो गई है? हाँ तकरीबन। तो ये आपकी बहन है? जी, इसके पेपर चल रहे हैं। इसके भी अभी चल रहे हैं पेपर? अच्छा, 9 के चल रहे हैं। तो यहाँ बाइक चलाना सीख रही हो? इसको शौक है मेरा। शौक है? अच्छा, तो सिर्फ ये सीख रही है, आप भी सीख रहे हो? ये सीख रही है, हमारी बड़ी बहन सीख रही है, मम्मा सीख रही है, आनी सीख रही है, आनी की बच्चियाँ सीख रही हैं, सब पूरा ही ख़ानदान बाइक सिखा रहे हो? क्यों, घर पे गाड़ी वाड़ी नहीं है? है, लेकिन इनको बाइक का शौक है। बाइक का शौक कहाँ से? आपको नहीं है? नहीं, मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी शादी हुई है, मेरे पास गाड़ी है। चिल है, मसला ही कोई नहीं। ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो मुझे बताओ कि जब इन्होंने आपको कहा कि मुझे शौक है, या घर वालों ने, मम्मा ने बात की, तो वो एक होता है ना कि यार आप नहीं चलाएं, लोग क्या कहेंगे, या ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह का कुछ होता है? हमारा ईजी सीन है। ईजी सीन है, चिल सीन है भाई। मुझे बताएं कहाँ से शौक आया बाइक का? ऐसे ही साइकिल चलाती थी तो बाइक का भी आ गया। साइकिल चलाती थी तो बाइक का भी आ गया। अभी कितना सीख लिया बाइक? 4 क्लासेस हुई हैं, मतलब अब खुद चला लेती हूँ। खुद चला लेती हो? तो भाई नहीं है? ये रहा। भाई भी छोटा है? तो बड़ा कोई नहीं है? पापा है? हाँ, बाबा भी आउट ऑफ सिटी हैं। आउट ऑफ सिटी हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने मना नहीं किया कि तुम लड़की हो, मैं गाड़ी ले देता हूँ? नहीं। कैसे कन्विंस कैसे किया, बताया कैसे? बस बता दिया, वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है जाओ सीख लो। अच्छा, डर नहीं लगता? लड़कियां तो बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि धूप में जो है वो रंग काला हो जाएगा। नहीं? तो बस बाइक चला रहा, शौक पूरा हो गया, अब करोगे क्या अगर बाइक चलाना सीख ली? अब आगे? अभी मैं 9 में हूँ, तो मैट्रिक, तो स्कूल, और अगर कहीं और अगर कॉलेज जाती हो तो फिर बाइक पे चली जाया करोगी अगर बाइक आती है तो? और अगर लोगों ने कुछ कहा तो? कहने थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुमाइला रमीज़। शुमाइला, मुझे बताएं कि आ गई है बाइक चलानी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी दफ़ा गिरी हैं? एक दफ़ा। एक दफ़ा? कहाँ लगी थी? घुटने पे, हाथ पर। फिर टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया? लगवा लिया था फ़ौरन। तो बताएं, नेक्स्ट डे फिर क्लास लेने आ गई थी। दोबारा क्लास लेने आ गई थी? क्या ये शौक है? ज़रूरत भी है। ज़रूरत, हाँ ज़रूरत भी है। मुझे बताओ ज़रूरत कब महसूस हुई? मैं एक्चुअली बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन हूँ, और थोड़े से फैमिली इश्यूज़ हैं जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए खुद घर से बाहर जाना पड़ता है। ऑल्सो कि मुझे ग्रॉसरी भी करने जाना पड़ता है, तो मुझे लगा कि मुझे इसकी नीड है। तो कैसे कन्विंस किया है घर वालों को? कोई मुश्किल नहीं हुई। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे फादर इन लॉ बहुत कोऑपरेटिव हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन इर्द गिर्द के लोग करते हैं, क्या कहते हैं इर्द गिर्द के लोग? नहीं सीख सकती, जल्दी गिर जाओगी, लड़कियां हो, नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। तो ये क्या उनको दिखाने के लिए कि हम कर सकते हैं सीख रहे हो? या नहीं, मैंने इंडिपेंडेंट होना था। इंडिपेंडेंट होना था। अब मुझे बताओ कि बाइक चलाना चूँकि ऑलमोस्ट सीख चुके हो, तो क्या फ़ायदा होता है कि जब बाइक चलाना नहीं आती थी और अब अगर कंपेयर करते हो, कौन कौन से काम आसान हो गए? बहुत आसान हो गए हैं। सबसे बढ़ के मुझे अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है।
अपने बेटे को, ठीक है। और फिर इसके अलावा बाहर निकलना है तो मुझे किसी का मुंह नहीं देखना, मुझे किसी की मिन्नत नहीं करनी, मैंने खुद जाके सारा कुछ कर लेना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर भाई भाई है? अभी तो मैं अपने घर में हूँ, तो मेरे हस्बैंड है, लेकिन उनको बाइक चलाना नहीं आती, इंशाल्लाह उनको पीछे बिठा के घुमाऊंगी इंशाल्लाह। तो मुझे बताओ कि अगर हम बात करें हस्बैंड की, तो हस्बैंड क्योंकि बाइक चलाना उनको नहीं आती है, तो उनको क्यों नहीं आती है? उनको इंटरेस्ट नहीं है, कभी सीखा नहीं है। अब जब आप बच्चों को स्कूल वगैरह लेने जाती है तो बच्चे ने कभी नहीं कहा मामा नहीं, इनको और कोई मम्मा नहीं आती बाइक पे? कर रहा है कि आप किस दिन मुझे लेके जाएंगी, क्योंकि मैं अभी उसे फाइनल लेके नहीं गई। हमारा सर्टिफिकेट है नेक्स्ट संडे को, हमारी सर्टिफिकेशन है, हमारा पास आउट है। तो मम्मा आपका कौन सा डे होगा जब आप आएंगी और मुझे साथ लेके आएंगी? वो इंतजार कर रहा है। चलें जी यार, बहुत अच्छी बात है। आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, आपके इन लॉ सपोर्टिव होने चाहिए, आपके बच्चे सपोर्टिव होने चाहिए, बड़ा फ़ायदा होता है। मुझे बताएं कि जैसे आपने बात की ना कि लोग इर्द गिर्द के इस तरह की बातें करते हैं, जुमले कसते हैं। सबसे पहले तो वो घूरते हैं और देखते हैं। और उस दिन मैं निकली अपने फादर इन लॉ की गाड़ी लेकर सिर्फ घर से बाहर, तो और मुझे डर लग रहा है बच्ची तुम कुछ कर लोगी। मैंने कहा मैं सीख चुकी हूँ, मैं राइडर हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मैंने चलाई। ये आपको किसने कहा? आपके फादर इन लॉ ने या लोगों ने? अच्छा, मेरे फादर इन लॉ तो सपोर्टर हैं। तो ये जब सड़कों पर निकलते हैं और लोग इस तरह के रिमार्क्स देते हैं तो क्या करती हैं? मतलब जवाब देती हैं? इग्नोर करती हैं कम्प्लीटली। अब जैसे लड़कियों की स्पेशली खास तौर पर बात की जाए तो लड़कियों के बारे में कहा जाता है लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती को लेके, अपनी स्किन को लेके। तो ब्यूटिशियन भी हो आप, तो ये वाले मसाइल होते हैं कि नहीं यार रंग काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला। फेशियल करवा लेंगे, ब्लीच करवा लेंगे, और कॉफ़ी मास्क लगा लो, टैनिंग उतर जाती है स्किन की। मुझे भी बताना यार, ये बाइक सीखने के बाद, प्रोग्राम के बाद हम भी कॉफ़ी मास्क पूछते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है जब आप ख़वातीन से बात कर रहे हो, और आपकी जो ख़वातीन है स्पेशली कराची में जो है वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। हम देखते हैं लोगों को बड़ी आसानी भी हो जाती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब लड़कियां या ख़वातीन घर पर होती हैं और उनको छोटे छोटे कामों के लिए भी जो है ना वो अपने भाइयों को कहना पड़ता है, और भाइयों का मूड हो तो वो आपको लेके जाते हैं, वालिद का मूड हो तो वो आपको लेके जाते हैं, हस्बैंड का मूड हो तो वो आपको लेके जा रहे होते हैं, अदरवाइज़ जो है वो नहीं लेकर जाते, बड़ा तंग करते हैं। तो अब जो है वो बाइक चलाने से ही होता है कि लड़कियां जो है वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, अपने काम खुद कर सकती हैं। तो मुझे बताओ कि कैसे ख्याल आया कि बाइक चलाना सीखती हूँ? बस मुझे एक तो शौक़ भी था, दूसरा मेरी ज़रूरत भी है, तो इस वजह से। तो बताओ कितना मुश्किल होता है घर वालों को कन्विंस करना कि बाइक चलाना सीखते हैं? कन्विंस बाज़ फैमिली में तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद मुझे लेके आते थे। मैंने उनको बोला, मैंने फेसबुक पे जैसे इनका ऐड देखा, मैंने उनको बोला मैंने सीखना है, तो वो मुझे खुद लेके आए थे। सड़कों पर निकलते हो? हाँ। किस तरह के रिमार्क्स आगे पीछे से सुनने को मिलते हैं? काफ़ी, मतलब एक तरह से हरेस करते हैं बॉयज़ ज़्यादातर, कोई ना कोई जुमला कस देते हैं। मसलन जैसे वो देखो आंटियाँ भी अब बाइक पे बैठती हैं। क्या नाम है आपका? अनमता नस्ली। अनमता अभी आए हो सीखने के लिए? जी। कितना टाइम हो गया? मुझे अभी सीखे हुए तकरीबन हाफ ईयर हुआ है। हाफ ईयर हो चुका है। तो मतलब अब तो आ गई होगी बाइक? जी, अल्लाह का शुक्र। अब सड़कों पर निकलते हो? जी, निकले ही बाइक लेकर आए। मुझे बताओ कि क्या करने के लिए निकलते हो सड़कों पर? वैसे हम देखते हैं वैसे जैसे हमारे सिर्फ अब्बू हैं हमारे घर में, तो हम जैसे कॉलेज वगैरह जाना, अपनी बहनों को पिक एंड ड्रॉप करना, अब्बू के कामों में हाथ बटाना, ये सारे काम बस इस तरह। तो मुझे बताओ बाइक जब चलाना सीखा है तो क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि जैसे आपने बात की ना, घर पे सिर्फ अब्बू हैं या भाई वगैरह ना भी हों, तो अगर भाई हों भी तो लेकर नहीं जाते। तो मुझे बताओ कि कितनी आसानी हो गई है कि पिक एंड ड्रॉप के बाद भी अगर आपका जो है वो दिल कर रहा हो या आप सोच रहे हो कि मैं कर लूँ या मैं कहीं चली जाऊँ, तो आप जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, कि हमारे घर में खुली छूट है। सबसे पहले तो पेरेंट्स का भरोसा होना ज़रूरी है, और हमारे अब्बू ने बिल्कुल पाबंदी नहीं रखी, क्योंकि जब सिखाया तो निकलेंगे ना, घर पर बैठने के लिए तो सीखी नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ किस तरीके के जुमले जो है वो बाहर सुनने को मिलते हैं जब बाइक लेकर बाहर निकलती हो? सबसे पहले तो सब लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छे, यानी लोगों को इंस्पायरेशन मिलती है हमारे को देख कर, और फिर मज़ीद लड़कियां सीखने की कोशिश भी करती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मर्द हजरात जो है वो हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं ना ख़वातीन को, अगर कोई इस तरह का काम कर रहे हो कि इनसे तो गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, बाइक चलाना सिखा रहे हैं इनको, इससे तो एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, तो मुझे बताओ इस तरह के कभी जुमले सुने? नहीं, कभी नहीं। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जनीता नसीम। जनीता बहन हो आप इनकी? जी, बड़ी बहन हो। अच्छा, मुझे बताओ कि साथ ही प्लान किया था या बहन को? छोटी बहन किया था, मेरे से भी बड़ी है एक और, हम तीनों ने साथ किया है। शौक किसको था तीनों बहनों में से? सबसे ज़्यादा तो मुझे था, बगैर सीखे ट्राई भी पहले मैंने ही की थी। अच्छा, फिर? तो बहुत रोड तक गई थी, घसीटती थी। चोटें वोटें लगी हैं कभी? बहुत, तब बगैर सीखे जब फर्स्ट टाइम किया था, अब्बू बीमार थे, घर से निकलना पड़ा था, तो रोड तक गई थी मैं, पूरी घसीटती भी, और
बहुत हाँ एक्सीडेंट क्या कहाँ लगी थी? ज़्यादा तो पूरा नहीं, पूरा ये घुटना छिल गया था पैर नीचे तक, और मेरा पेपर कैंसिल हो गया था। फिर तीनों बहनों में से सबसे पहले किसने सीखी थी बाइक चलानी, जिसको मतलब ट्रेनिंग के लिए जब आप आए हो तो सबसे पहले इस बहन को चलानी आई है? हम तीन में साथ सीखी थी। हम तीनों पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे फास्ट ट्रेनिंग थे, मतलब 1 मंथ के अंदर सीख के निकल गए। अच्छा, कैसी बातें सुनते हो जब सड़क पे निकलते हो? स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी सुनने को मिली, लेकिन उन सबको इग्नोर करना पड़ता है। क्या सुनते हो? हमने देखा लड़की चला रही है, ऊपर से पीछे से हॉर्न भी बहुत बजते हैं। अभी भी फेस किया है, बाइक आ रही है, वो पीछे से हॉर्न बजे हैं, इस तरह का बहुत होता है। यहाँ तक कि अपने ही कॉलेज में चलाते हुए 1.5 साल हो गया, फिर भी उसके बाद पीछे से लड़की जा रही है, आप ही लिफ्ट दे दो, इस तरह की मतलब बहुत होता है। तो फिर क्या करते हो? इग्नोर करते हैं? जवाब इग्नोर करते हैं, कभी कभार जवाब भी देना पड़ता है, दे देते हैं। मैंने कहा हट जाओ भाई, ब्रेक नहीं लगती, लड़कियों से ठुक जाएगा। चले जी, ठीक है। मजीद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बहनों से हम बात कर रहे थे, इनकी अम्मी भी मेरे ख्याल से हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी शौक है बाइक चलाने का? जी, अभी दोबारा मैं फॉर्म फिल किया है। पहले बच्चों को उड़ना सिखा थे ना, ताकि बच्चों के साथ अम्मा भी उड़ जाएं। तो अब क्या किया हुआ है आपने? तीनों बहनों को अलग अलग बेटियों को बाइक लेके दी हुई है कि एक ही बाइक है? नहीं, जिस दिन इन्होंने सीखी थी उसी दिन इनके अब्बू ने एक नई परचेज की थी, फिर उसके बाद फिर वो एक और ली थी। 2 बाइक? हाँ, 2 बाइक है माशाल्लाह से। नहीं, अभी माशाल्लाह 3, एक मेरे हस्बैंड की है और 2 इनकी अलग है। उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल था आपके लिए कि नहीं, अगर वक्त के साथ साथ माँ बाप अगर बच्चों के साथ चलने तो बहुत बेहतर है। माशाल्लाह से मेरी 5 बेटियां हैं और 1 बेटा 10th क्लास में था, और उसका ऑन द स्पॉट बाइक एक्सीडेंट में ही डेथ हुई है। 7 साल हो गए। इनसे बड़ा था, 5 साल बड़ा है इनसे। अब एक बंदा हो गया, नहीं मैं बाइक से डर लगता है, अब एक मौत आनी थी, वो आ गई। अक्सर लोग ऐसा करते हैं ना कि लेकिन माशाल्लाह से अब मेरी 5 बच्चियां हैं, 5 में से 4 को आती है। यहाँ पर हम लोग जो है वो ख़वातीन से बात कर रहे थे, स्पेशली उन ख़वातीन से जो कि अंडर ट्रेनिंग है या जो कि ट्रेन हो चुकी हैं, और किस तरीके से जो है वो तमाम तर मामलात हैं, क्या कुछ उन्होंने फेस किया, किस तरीके से घर वालों को कन्विंस किया, व्हाट्स दैट स्टोरी हम बात कर रहे थे। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, ट्रेनर से बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वुमेन एम्पावरमेंट के हम बहुत सारी मुख्तलिफ मराहिल अपने शहर में देख रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है। और वहाँ पर अगर आपको मर्द हजरात सपोर्ट कर रहे हो तो बड़ा अच्छा हो जाता है। एक इंस्टीट्यूट है जो कि कराची वालों को, कराची की ख़वातीन को जो है वो बाइक चलाना सिखाता है, पिंक राइड्स के नाम से। उन्हीं के ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि ये इसका आप लोगों ने आगाज़ कैसे किया, ख्याल कैसे आया आपको? ये आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हमारे सर खुरम सर के नाम, तो उन्होंने ये आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था। तो बस ये उसी को लेकर चल रहे हैं। हमने तो अभी 1 साल में ज्वाइन किया है एज अ ट्रेनर। उससे मुझे बताएं, साल जो हुआ है उसमें ख़वातीन की तादाद में, लड़कियों की तादाद में इजाफा हुआ है या कमी आई? इजाफा हुआ है। स्टार्टिंग किया था हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 50 गर्ल्स थी, करते करते माशाल्लाह ये हज़ारों में पहुँच गई तादाद आज। हज़ारों में पहुँच गई हैं। मुझे बताएं, जो ख़वातीन आती हैं अक्सर मोस्टली आती हैं, वो आकर क्या बात करती हैं कि उनको बाइक चलाना सीखना क्यों है? आजकल का जो ट्रैफिक है, जो बढ़ते हुए किराए हैं, और आजकल के जो हालात चल रहे हैं बाहर, जो लड़कियों को हैरेस करते हैं लोग के, उस वजह से लड़कियाँ आके कहीं आ नहीं सकती, कि जा नहीं सकती, इस चक्कर में। अच्छा देखिए, अगर ख़वातीन बाइक चलाना सीखती हैं तो ख़वातीन को वैसे ही बहुत हैरेस किया जाता है कि बाइक आकर साथ लगाई जा रही होती है, उनको ओवरटेक किया जा रहा होता है, हॉर्न दिए जा रहे होते हैं, जुमले कसे जा रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि ये आप क्या सोचते हैं कि कहाँ की मेंटालिटी है जो हमारे आम मर्द हजरात में पाई जाती है? ये बेसिकली ये जो छोटे तबके के लोग होते हैं ना, जिनको क्या कहेंगे आप, कभी कोई कुछ चीज़ मिलती नहीं है, तो ये वो लोग जो हैं उनको हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, गलत जुमले कहते हैं। तो हम लोग अपनी गर्ल्स को ये बोलते हैं, आप कॉन्फिडेंस रहें बस। अच्छा मुझे बताएं, ख़वातीन को बाइक चलाना सिखाना मुश्किल कितना है? मुश्किल, बहुत मुश्किल है। हम उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहे, लेकिन उनमें मेहनत ज़्यादा लगती है। ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कम से कम कितना, बल्कि कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी कितना टाइम लगता है? कम से कम भी 1 मंथ लगता है हमें। 1 मंथ लगता है। मैक्सिमम तो आप कुछ कर नहीं सकती हैं। मैक्सिमम लड़कियों की कैपेबिलिटी वो डिपेंड करता है कि क्या इनकी वो है। अच्छा मुझे बताएं, ज़्यादातर मसला कहाँ पर आ रहा होता है? बाकी सब सीख जाती हैं, ये सिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टार्ट स्टॉप, कहाँ रुकना है और कहाँ से शुरू करेंगे, तो ख़वातीन को वैसे भी नहीं आता। बाइक जब लगा के स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर में बाइक उठानी होती है, वहाँ उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये तो क्लच की सेटिंग नहीं हो पाती उनसे। अच्छा, जो लड़कियाँ ख़वातीन वो वाली आती हैं जो कि ऑलरेडी गाड़ी चलाना जिनको आता है, मैनुअल गाड़ियाँ चलानी आती हैं, उनके लिए आसानी होती है? उनके लिए आसानी होती है बहुत, उनको रोड सेंस होती है, रोड पे किस तरह निकलना है। ये भी है। अच्छा तो मुझे बताएं कि हम देख रहे हैं कि इस तरीके से कराची में इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं
उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा इजाफा हो रहा है, है। जी, तो बिल्कुल। मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि ख़वातीन को इस तरफ आना चाहिए, उनके कितने मसाइल हल हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को स्पेशली जो कि अपने बच्चों को या ख़वातीन को, लड़कियों को जो है वो बाइक चलाने की या बाइक सीखने की इजाज़त नहीं देता है? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ करते हैं गर्ल्स को, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन फ्यूचर ये समझने बहुत सपोर्ट करेगी। ऐसा क्या बोल किराए भी आपके सामने हैं, यहाँ का माहौल भी आपके सामने है, कभी कोई परेशानी, कभी रिक्शा मिल रहा है, टैक्सी मिल रही है, बस मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो ये बड़ी सपोर्ट करती है बाइक। बड़ी सहूलत खुद हो किक जाती है। लगाई कहीं भी निकल गई अपनी मर्जी से। हफ्ते में कितनी क्लासेस हम होती लोग हैं? 4 क्लासेस होती हैं। हफ्ते में 4 क्लासेस होती हैं और टाइमिंग्स कोई नहीं? टाइमिंग 4 to 7 है हम लोगों की। 4 to 7 है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ ट्रेनर मौजूद थे और वो हमसे बात कर रहे थे और प्रोग्राम में हम लोग भी जो है वो तमाम तर ज़ावियों से इस मसले को देखने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो ख़वातीन को बाइक चलाना सिखाया जाता है, किस कदर ये मुश्किल है, क्या क्या मुश्किल और क्या क्या परेशानियाँ जो हैं वो ट्रेनर्स को फेस करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिला है। राहिला, बाइक चलाने का ख्याल कैसे आया? बाइक चलाने का वैसे मुझे बचपन से तो शौक़ था, लेकिन फैमिली की इजाज़त नहीं मिल रही थी और भाई ज़्यादातर मसला करते हैं कि बुरा लगेगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। लेकिन अब मैंने जो है पड़ोसियों को नहीं देखा, मैंने अपनी ज़रूरत को देखा है, क्योंकि मेरा जो स्कूल है, मैं बेसिकली गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कन्वेंस का। मुझे 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है, छोटे बच्चे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे रास्ते में निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो इस वजह से मैंने अपना टाइम बचाने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए सोचा कि मैं करके देख लूँ। अच्छा, मुझे बताएंगे जैसे आपने कहा ना भाई कहते हैं कि बाहर दोस्त मेरे क्या कहेंगे, तुम्हारी बहन ये करती है, वो इस तरह की बड़ी बातें में सुनने को मिलती हैं। जी। लेकिन क्या आपने इंतज़ार किया कि शादी हो जाए, शादी के बाद जो है वो चलाना सीखूंगी? जी, मैंने यही सोचा था कि हस्बैंड सपोर्टिव होंगे, लेकिन हस्बैंड न्यूट्रल है, ना सपोर्ट कर रहे हैं ना मना कर रहे हैं। क्या कह तो रहे हैं? बस इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। ये भी सही है कि चलो ठीक है, मान नहीं रहे, मना तो नहीं कर रहे ना? जी, मना नहीं तो कर रहे। मतलब आपने क्या उनसे कभी बात होती है जब आपने उनको कहा था कि मैं बाइक चलाना सीख लेती, तो उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अच्छा यहाँ पे लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे हमारा। मैंने कहा लोग कितनी बार हंसेंगे, 1 बार 2 बार, लेकिन फिर देखो मैं तो सुकून में आ जाऊँगी। कितना मुश्किल है, एक तो हम स्टॉप पे जब उतरते हैं उसके बाद पैदल चलना बहुत मुश्किल है। इतनी गर्मियाँ, कराची में 10 महीने तो गर्मी होती है, 2 महीने सर्दी होती है। सर्दी भी तो नहीं होती, इस हाल में बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस हाल मुझे में बताएं कि हमारा जब आप निकल रही होती हैं, जैसे आपने पहले बताया ना कि सबसे पहले तो ये कि पैसे बहुत बचते हैं। जी। अगर आप ऑटो रिक्शास करा लें या आप जो है वैसे सोच लें कि हमने जो है वो सफ़र करना है, तो हम ये देखते हैं कि 700-700 रुपया, 800-800 रुपया ऑटो वाला ले रहा होता है। तो मुझे बताएं बचत कितनी होती है? बचत इसमें बहुत है, जैसा कि हमें सर ने बताया है कि 1 लीटर से आप 58 किलोमीटर चल सकते हैं इस बाइक पे। तो मेरा स्कूल इतना दूर नहीं है, अगर मैं एक बार 1 लीटर डलवा रही हूँ अपनी बाइक में, तो आई थिंक मैं 2 से 3 राउंड लगा सकती हूँ अपने स्कूल के। बड़े आराम से लगा सकती और हैं। वैसे मेरे 500-600 कहीं गए नहीं है। डेली मेरा खर्चा इतना है सिर्फ कन्वेंस का, उसके अलावा बाकी खर्चे ज़्यादा कीमती होता है कि आपका टाइम भी जो है वो सेव हो रहा होता है ना। मुझे बताएं कि जब बाहर निकलती हैं, बाइक लेकर निकलती हैं, जब अब बता रही हैं स्कूल जाती हैं, तो किस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं? कभी कोई ऐसा रिमार्क्स, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ तरह तरह की बातें तो होती हैं, कोई नेगेटिव रिमार्क्स कभी सुना? बस ये अब ये दौर आ गया है, अब लड़कियां निकल रही हैं, देखो इनको शर्म नहीं आ रही, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं। हम चाहते हैं हमें नहीं, जवाब किसी को देते हैं, किसी को नहीं भी देते, किस किस को जवाब दें हम? ये भी है, ये भी आखिर लोग खुद ही समझ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पर जो है वो हम लोग उन तमाम तर ख़वातीन से बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कितना टाइम लगा है अभी तक? एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था साइकिलिंग का। पहले तो मुझे पहले साइकिल करनी पड़ी, तो मुझे 2 to 3 डेज लगे मैक्सिमम ना। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने बचपन में भी साइकिलिंग नहीं की थी, तो साइकिल में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने पहले मेरा पूरा फोकस करवाया साइकिल पे, जबकि मैंने ये कहा कि मैं साइकिल से नहीं करना चाह रही, डायरेक्ट बाइक पे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं साइकिल पे करा। तो 2-3 डेज में मैक्सिमम मेरा साइकिल का हो गया। उसके बाद फिर वो मुझे बाइक पे लेके आया, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ ग्राउंड में थी। आज मेरा फर्स्ट डे है ये रोड पे आपका फर्स्ट है। Exactly. मुझे बताएं ख्याल कहाँ से आ गया अचानक से बाइक का? ये इस तरह से आया क्योंकि मैं ड्राइविंग करती हूँ, तो मुझे पेट्रोल का अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा, वो सबसे मेन बात ट्रैफिक ऐसा है। तो इसके लिए मुझे हुआ कि भाई मुझे कोई दूसरा जो है ना वो अल्टरनेटिव होना चाहिए एग्जैक्टली। मतलब गाड़ी भी आप चलाएं, कोई वो नहीं इशू, लेकिन ये है कि वो बजट आउट हो रहा है। और दूसरा ये कि ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो बाइक एक ऐसी आपकी व्हीकल है जो आराम से नॉर्मली जो है वो निकल जाती है, कहीं से भी निकल जाती है, और पेट्रोल भी आपका बच रहा होता है, टाइम भी बच रहा होता है। मुझे बताएं कि इस तरीके के रिमार्क सुनने को मिलते हैं जब लोगों को पता चलता है या लोग देखते हैं, तो लोग
बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं। देखें, बात यह है सारी, अगर मैं ये कहूँ तो वो तो हर चीज़ में है। आप कुछ भी करेंगे, खासतौर पे लड़कियां अगर कोई भी स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं लड़कों से खासतौर पे, तो इश्यूज़ खड़े होते हैं खासतौर पे, ये कैसे मतलब आगे निकल रही हैं, तो वो सारे भी आते हैं। लेकिन वही बात है कि जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी लोग हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना ज़्यादा जो है चाहिए। वो सीरियसली लेते नहीं हो। जो ख़वातीन यहाँ पर बाइक सीख रही हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब आया भी पहना हुआ है, बाइक भी सीख रही हैं, ये क्या फ्यूजन बनाया है आपने? मुझे पहले ये समझाएं आप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ऐसे बाइक चलाते हुए। अच्छा, मुझे बताएं कि ख्याल कहाँ से आ गया अचानक से बाइक का? मुझे तो बहुत शौक था शुरू से ही, मतलब मुझे बहुत शौक था बाइक शौक था, तो भाई से बोला नहीं आपने कि सिखाओ? भाई ने तो मुझे बिल्कुल मना किया था कि सीखो मत, लड़कियां कैसे बाइक चला सकती है, तो मुझे मेरे अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया था। तो भाई ने क्या और क्या कहता है भाई के? मतलब अक्सर ऐसा होता है जैसे मेरे भाई हो और अगर मैं उनको बोल दूँ कि मुझे बाइक चलाना सीखना है, तो मुझे आगे से यही बात करते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बाहर निकलना है, हम सोसाइटी में कैसे निकलेंगे, इस तरह के रिमार्क्स होते हैं? या भाई कोशिश करते हैं सिखाने की कि चलो थोड़ा भाई तो बिल्कुल मना करते हैं, कोशिश तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे मेरे अब्बू का सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात। अब्बू का सपोर्ट है। मुझे बताएंगे जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, चले ये तो भाई था, घर में बात होती है, भाई कभी गुस्से में होता है, कभी अच्छे मूड में भी होते हैं, जब बाहर निकलती हैं सोसाइटी हो गई या जो आपके रिश्तेदार हो गए, वो बड़े नेगेटिव रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं कि अच्छा इसकी शादी कैसे होगी, या इसका जो है लोगों में कैसे उठना बैठना होगा, या यार नहीं यार ये तो गलत बात है, हमारा नाम बदनाम करिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं, सुनने को मिलती हैं। वो तो लोग तो मतलब कहेंगे ही, ठीक है ना, अगर हम लोगों की बात देखेंगे तो हम लोग घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, लोग तो यही बोलने के लिए, इसलिए। रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं? नहीं रिश्तेदार तो सपोर्ट ही नहीं करते। रिश्तेदार तो किसी के भी सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल। क्या कहते हैं रिश्तेदार तो अभी तो मैंने जब कहा था कि मैं जब बिल्कुल बाइक सीखूंगी तो मैं रोड पे चलूंगी, तो वो लोग देखे कि किसकी बेटी ये बाइक चला रही है, ठीक है ना, अभी तो नहीं, जब मैं निकलूंगी घर से बाहर बाइक के ऊपर तभी देखे कि है इसकी बेटी तो बाइक चला रही है। जब लड़कियां जहाज चला सकती हैं, प्लेन चला, तो बाइक क्यों नहीं चला सकती? ये बात भी अच्छी है, जब बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं तो बाइक भी चलाना सीख। तो जब अब्बू या अम्मी कहेंगी कि हमें जो है वो रिश्तेदार के घर छोड़कर आ जाओ, तो बिल्कुल जब मैं सीखूंगी तो मैं लेके जाऊंगी। तो मेरा बिल्कुल पंपर पास आउट है क्लिफ्टन में। अच्छा, अब्बू सपोर्ट करते हैं, अम्मी करती हैं? ऐसे मामला में देखा अम्मी को खास सपोर्ट नहीं करती। मतलब कहा था नहीं जाओ, गिर जाओगी, लग जाएगी। अम्मी ने ऐसा तो नहीं हो नाराज होगी 3-4 दिन बात ही ना की हो? नहीं नाराज तो नहीं होगी, पर मतलब अम्मी ने भी मना किया था कि नहीं जाओ, लड़की हो, गिर जाओगी, लग जाएगी, इसलिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कि खवातीन किस तरीके से हमें कराची की सड़कों पर नजर आती हैं बाइक चलाती हुई, और तमाम तर मामला जो हैं वो किस तरीके से जो है वो हो रहे होते हैं। खवातीन की कितनी ज़रूरियात जो हैं वो आसान हो गई हैं, क्योंकि ज़रूरत के तहत लड़कियां बाइक चलाती हैं, लेकिन सड़कों पर जो है उनको बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, हर किस्म की बातें। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसी खवातीन, लड़कियों, बच्चियों को देखें बाइक चलाते हुए, तो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो किसी शौक के तहत नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाइक चला रही होती हैं, एंड यू कैन ट्रस्ट देम, क्योंकि बाइक बहुत अच्छी चला रही होती हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।